वेलकम बैक। टैली प्राइम फुल कोर्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे आज के लेसन में। तो सबसे पहले हम, जैसा कि एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ, चलो टैली खोलते हैं। उसके बाद वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन ओपन किए। अब इसमें हम अभी परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर बनाना सीखेंगे, और परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के सामने आपको कितना गुड्स रिसीव हुआ, सेल बिल कितने का आया और कितने का है वो हम चेक करेंगे, और वो भी एंट्री हम पास करके देखेंगे जो एंट्री कैसे पास होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है और कहाँ पर होता है। तो अभी हम सबसे पहले परचेज ऑर्डर का लेजर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर ग्रुप लेजर करेंसी वाउचर टाइप ये सब लिखा हुआ है। तो ग्रुप लेजर और करेंसी में कुछ नहीं करना है। वाउचर टाइप में हम लोग वाउचर टाइप को खोलेंगे, ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर परचेज ऑर्डर ये 24-25 चल रहा है ना, 24-25, तो ये यहाँ पर 24-25 लिखेंगे। फिर यहाँ पर परचेज ऑर्डर लिखेंगे हम। फिर ये परचेज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। एक्टिव दिस वाउचर टाइप यहाँ पर यस करना है। और उसके बाद अगर आपको ये ऑटोमेटिक या मैनुअल रखना है तो आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक का मतलब क्या, जो सीरियल नंबर बाय डिफॉल्ट आते रहेगा बिना कुछ चेंज किया। और ऑटोमेटिक मैनुअल में आप यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसे इंटर करके यहाँ पर आप जैसे कोई परचेज ऑर्डर बना रहे हो या उसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर प्रिवेंट क्रिएट डुप्लीकेट वाउचर नंबर्स में यस कर सकते हो, और वो वहाँ पर हम जाके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक परचेज ऑर्डर का नंबर डालना हो, जैसे बहुत लोग अपने फर्म का नाम आगे डालते हैं पीओ में, अब जैसे अपना वन स्टॉप सॉल्यूशन है तो वहाँ पर OSL एस डालना है, तो यहाँ पर हम मैनुअल में जाके फिर यस करेंगे। तो बहुत टाइप का इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनुअल में हम जाके यस करेंगे, फिर इंटर करके फिर हम यहाँ आएंगे, और यहाँ पर यस करते ही ये सेव हो जाएगा। तो ये देख लो आप, ये हम ऐसे यहाँ पर कुछ भी चाहे तो जो भी आपको इफेक्ट लाना है वो आप चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक मैनुअल मल्टी यूजर ऑटो या नॉन भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर करेंगे तो यहाँ पर सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स भी आप डाल सकते हो। तो अगर वो डालना है तो यहाँ पर आप यस करो। अब यस करते ही यहाँ पर ये नंबर खुल जाएंगे। स्टार्टिंग नंबर 1 से होगा, और इसमें कितना न्यूमरिक तक आप लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर है। यानी कि आपको ऐसा लगे जो हाँ 1000 कम से कम तो परचेज ऑर्डर मेरा बनेगा, या 10,000 बनेगा, तो यहाँ पर नंबर में 4 लिख दो, 4 जीरो आ जाएंगे, इसमें 4 डिजिट का आएगा। और यहाँ पर आपको अगर 0 देना है, जो हाँ पहले जैसे अब पहला परचेज ऑर्डर हम बनाएंगे तो 01 आए तो यहाँ पर यस लिखना है। नहीं तो आपकी इच्छा है जो है 01 नहीं है, सीधा 1 ही लिख के आए तो वहां पर आपको नो ही रहने देना है। तो चलिए हम यस लिख के इसका भी इफेक्ट देख लेंगे। अब यहाँ पर ये 1 अप्रैल 2024 से अपना ईयर चालू है, तो ये ऐसे ही हम रहने देंगे। और यहाँ पे प्रीफिक्स ये सब अगर आपको डालना है कुछ भी
प्रीफिक्स और सफिक्स, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो अपने को प्रीफिक्स में डालना है, जैसे अपना फर्म का नाम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो OSLS करके यहाँ पर हम स्लैश दे देंगे और फिर इंटर मारेंगे। इसका इफेक्ट आपको परचेज ऑर्डर बनाते समय दिखेगा। और फिर यहाँ पर इंटर करके और सफिक्स हमें क्लोज करना है, तो यहाँ पर स्लैश 2425 और फिर यहाँ पर हम ये इंटर से इसको सेव कर देंगे। एज इट इज वैसे ही सेल्स ऑर्डर भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं 2425, यहाँ पर सेल्स और यहाँ पर ये, यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे जो मैंने आपको दिखलाया है। और यहाँ पे SOSLS 2425 और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये जनरेट हो गया अपना सेल और परचेज ऑर्डर का लेजर। अब इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने के बाद हम परचेज में जाएंगे। अब ये परचेज आ गया। अब यहाँ पर अपने को परचेज ऑर्डर में जाना है। तो परचेज ऑर्डर जाने के लिए हम लोगों ने F10 प्रेस किया। फिर से मैं बोल रहा हूँ F10 प्रेस करना है आपको, तो ये पूरा पॉपअप आएगा, इसमें सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम ये परचेज ऑर्डर कंट्रोल 9 F9 से हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप माउस से भी या कर्सर से भी इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो अपना जो प्रीफिक्स हमने बनाया था और सफिक्स वो ऐसे दिखेगा। यहाँ पर ये कर्सर पे देखो, मैं एरो से इसको, ये एरो का निशान है वहां पर दिखा रहा हूँ। ये हमने क्रिएट किया था OSLS, इसका मतलब हो गया वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन। तो ऐसे ही आप अपने फर्म का नाम भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हो। अब जैसे हम परचेज ऑर्डर क्रोमा वाले को देंगे, तो क्रोमा हमने पहले ही सेव करके रखा है। तो पहले हम डेटेक बनाते हैं। चलो इसमें 0304/2024, तो क्रोमा वाले का नाम यहाँ डाल दिए। अब पेमेंट टर्म 60 डेज हम लिख देंगे, जो भाई 60 दिन में हम आपको पेमेंट देंगे। डिस्पैच थ्रू तो बाजू में ही है, तो बाई रोड अहमदाबाद। और कैरियर नेम एजेंट, तो वो तो ऐसे वो लोग खुद डिलीवरी देंगे, और ना ही अपने तरफ से कोई मोटर व्हीकल है तो यहाँ पर उसका हम नंबर लिखेंगे। और इसके बाद ये कंट्रोल ए से यहाँ पर सेव करेंगे। फिर यहाँ पर परचेज ऑर्डर नंबर अपना आ जाएगा। और यहाँ पर हम ट्रेडिंग मोबाइल परचेज, जो हम परचेज का ग्रुप बनाए थे वो लिख देंगे। फिर हमने रियलमी का मोबाइल जनरेट करके रखा है, तो उसका 3 अप्रैल का ये डेट ड्यू होगा, उसका रेट हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी अपने को कितना परचेज करना है, तो 15 और 11,500 में अपना ये परचेज ऑर्डर है। तो ये हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पर इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो ये टोटल हमने 2,03,550 रुपए का परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया है। अब ये परचेज ऑर्डर का इफेक्ट कहाँ दिखता है, वो सबसे बड़ी बात है। जो आपने परचेज ऑर्डर बना दिया तो कहाँ दिखेगा, तो हम यहाँ पर आते हैं, देखो अकाउंट्स बुक में, और यहाँ परचेज रजिस्टर में हम आएंगे। तो देखो आपको परचेज रजिस्टर में कहीं भी वो परचेज ऑर्डर आपको नहीं दिखेगा। ये आप गलत फहमी में मत रहना, जो परचेज ऑर्डर परचेज रजिस्टर में दिखेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद
इन्वेंट्री बुक्स में जाना है और इन्वेंट्री बुक्स में जाके परचेज ऑर्डर बुक में आओगे तो यहाँ पर देखो ये अप्रैल महीने में हमने बनाया था, तो ये परचेज ऑर्डर अपना जनरेट हो चुका है, यहाँ पर वो दिखेगा। और जब हमारे पास ये माल आ जाएगा तो यहाँ पर जितना भी क्वांटिटी आएगा उतना क्वांटिटी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो चलो अभी हम एक सेल का एंट्री करके देखते हैं, तो वहां पर वो क्या इफेक्ट होता है। सॉरी, परचेज का एंट्री करके देखते हैं तो मालूम पड़ेगा जो हाँ क्या इफेक्ट वहां पर होता है परचेज ऑर्डर के समरी में। तो अब हम यहाँ पर परचेज का एंट्री करेंगे। F9 से मैं परचेज खोल दिया, परचेज ऑर्डर से बाहर आके परचेज ऑप्शन में चला गया F9 प्रेस करते ही। अब यहाँ पर क्रोमा वाले का कोई भी इनवॉइस चलो मैं डाल दिया, यहाँ पर 5/4 डाल दिया, 5 अप्रैल 0504। अब यहाँ पर क्या है, अपने को चेंज मूड में जाना है क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो चेंज मूड में आइटम इनवॉइस में जाएंगे हम, और यहाँ पर आइटम इनवॉइस में आने के बाद क्रोमा का नाम हम डालेंगे, फिर इंटर 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 ट्रेडिंग मोबाइल परचेज और रियलमी मोबाइल। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम रियलमी मोबाइल डाल के इंटर करेंगे तो हमने जो परचेज दिया है उसका ये परचेज ऑर्डर नंबर ये है। और अगर अपने पास 15 मोबाइल आ गया है तो हम 15 का 15 लिखेंगे, नहीं तो 10 मोबाइल आया है तो क्वांटिटी यहाँ पर 10 हम लिखेंगे। तो मैं आपको ये 10 ही लिख के दिखाता हूँ, जो उसके बाद परचेज ऑर्डर में 5 मोबाइल पेंडिंग दिखता है या नहीं वो भी हम चेक करेंगे। तो ये मैंने 10 का लिख दिया यहाँ पे, और इनपुट CGST, इनपुट SGST, और यहाँ पर नो करना है और फिर ये इंटर करके उसका जो बिल नंबर है वो आएगा, और यहाँ पर ड्यू डेट 60 डेज लिखना है। अभी हमने एंट्री कर लिया। अब हमारा सबसे पहला काम होगा जो भाई वो परचेज ऑर्डर जो हमने जनरेट किया था वहां पर क्या इफेक्ट हुआ है, तो उसके लिए हम फिर से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे और परचेज ऑर्डर बुक्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो जो हमने ये नंबर पहले ये चेक कर लो, इसके लिए मैं ये खोल के दिखाया हूँ। जो यहाँ पर ये देखो आप, ये नंबर का परचेज ऑर्डर हमने बनाया था, इसमें 15 नोज का था, ये टोटल 2,03,000 रुपए का। तो वहां पर परचेज ऑर्डर जो अपना पेंडिंग है उसमें क्या इफेक्ट होता है वो मैं आपको अभी दिखलाऊंगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। पहले हम परचेज ऑर्डर बनाने के बाद वो चेक करने के लिए इन्वेंट्री बुक्स में गए थे। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 का हमने ऑर्डर दिया था, और यहाँ पर अपने बैलेंस क्वांटिटी 5 है, यानी कि 5 मोबाइल का ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है क्रोमा वाले के यहाँ। तो जब वो 5 मोबाइल इस रेट में अपने पास आ जाएगा तो यहाँ पर ये टोटल 0 हो जाएगा, कुछ भी आपको आउटस्टैंडिंग में नहीं दिखेगा। तो फिर जब बिल आएगा तो हम जैसे अभी बिल का एंट्री किया वैसे ये ऑर्डर को सिलेक्ट करके फिर एंट्री करेंगे, तो ये 5 नोज जो बैलेंस में दिख रहा है वो 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेल ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस का कॉम्बिनेशन से ये रेडी होता है, तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो हमने सेल्स ऑर्डर पहले से ही बना के रखा है, तो अभी हम सेल्स ऑर्डर के लिए पहले सेल्स में जाएंगे F8, उसके बाद हम फिर से F10 प्रेस करके यहाँ पर सेल्स ऑर्डर ओपन करेंगे और सौर्या मोबाइल शॉपी यहाँ पर पेमेंट हम इनसे 15 दिन में लेंगे, क्योंकि हमें क्रोमा वाले को 60 डेज का देना है, तो हम इनसे 15 दिन में लेंगे। अब यहाँ पर डिस्पैच बाई रोड होगा या जैसे भी आपको भेजना हो। सॉरी, रोड का स्पेलिंग थोड़ा चूक गया मैं। और कोई भी व्हीकल नंबर आप डाल सकते हो, जिस व्हीकल से आप भेजोगे वो
और फिर यहाँ पर सेव करके ट्रेडिंग सेल में जाके रियलमी मोबाइल 5 अप्रैल को अपने पास आ गया था ना क्रोमा वाले से, तो 5 अप्रैल का ही मैं ये डेट रखूंगा अभी, परचेज ऑर्डर का डेट, और यहाँ पर हम 12 पीस उसको हम देंगे 12,500 में। हमने 11,000 में खरीदा था, उसको 12,500 का परचेज ऑर्डर हमने बना दिया। यहाँ पर फिर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो 1,77,000 रुपए का माल हमने सेल ऑर्डर इशू कर दिया। अभी ये देखने के लिए देखो, यहाँ पर इंटर करके सेव करना है। यहाँ पर ये देखो अपना ये फिर से ये चेंज हो जाएगा जब दूसरा हम सेल ऑर्डर बनाने जाएंगे। तो ये तो परचेज ऑर्डर में आपने देख लिया, इसलिए मैंने वो एरो से दिखाया नहीं, वैसे फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर वो सेल ऑर्डर चेक करने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक इन्वेंट्री बुक्स ये सब खुल जाएगा। यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स को हम खोलेंगे और फिर सेल ऑर्डर को हम खोलेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका सेल ऑर्डर बन के तैयार है। यहाँ पे ये सेल ऑर्डर का जो अपना प्रीफिक्स और सफिक्स हमने सेट किया था उसके हिसाब से ये आ रहा है। और जब हम सेल ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो इसमें से उतना मोबाइल माइनस हो जाएगा। तो अभी मैं एक पूरा सेल ऑर्डर बना के ही आपको दिखा देता हूँ जिसमें वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी जीरो आपको दिखाई नहीं देगा जो हाँ इतना ऑर्डर पेंडिंग है। तो सॉरी, अब मोबाइल शॉपी डेट हम इसका चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम 7/4 कर देते हैं। ट्रेडिंग सेल रियलमी मोबाइल। अब देखिए इसको जैसे हम प्रेस करेंगे तो अपना सेल ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे और ये 12 का 12 मोबाइल हम उसको दे रहे हैं एज इट इज रेट में जिसमें हमने फाइनल किया था। तो आउटपुट अगर आप ई इनवॉइस के कैटेगरी में आते हो तो ये लिख करके ई इनवॉइस बनाना रहेगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं बनाना रहेगा। ये सब मैंने आपको पहले के लेसन में सिखला चुका हूँ। तो फिर यहाँ पर हम नो एंटर करते हुए ई इनवॉइस 5 करोड़ के टर्नओवर वाले को कंपलसरी है, इसलिए अपना तो ये छोटा सा मोबाइल का बिजनेस है तो इसमें कोई 5 करोड़ तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम ये एंटर करके न्यू रेफरेंस नंबर बिल नंबर डाल के यहाँ पर इसको सेव करेंगे। अब अपने को देखना है जो इसका इफेक्ट कैसे हुआ। तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री सेल ऑर्डर। यहाँ पर देखो आप, मैंने आपको बोला था जो जब पूरा माल हम बेच देंगे या परचेज कर लेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो वहाँ जीरो हो गया। वैसे ही आप परचेज ऑर्डर में देखो पूरा मोबाइल अपने को डिलीवरी नहीं मिला, सिर्फ 11 ही मिला, तो 5 यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी दिख रहा है। तो ऐसे आप सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर जनरेट करके इसका एंट्री आप कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये लर्निंग का जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ टैली लर्निंग फुल कोर्स, अगर वो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और पहले भी मैंने इसमें प्लेलिस्ट बना रखा है, जितना भी मैंने अभी तक लर्न कराया है सबको टीचिंग किया है मैंने इसमें, वो सब आपको दिखेगा। और एक और भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है टैली का, बहुत अच्छा छोटा मोटा ट्रिक्स जो आप यूज करने के बाद अपने ऑफिस में टैली मास्टर के नाम से जाने जाओगे, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। उसमें भी बहुत बढ़िया ट्रिक्स मैंने बताया है। तो वो ट्रिक्स का अलग ही प्लेलिस्ट है या अलग ही वीडियो है मेरा, तो वो आप देख सकते हो। तो आज के लिए अपना टैली प्राइम फुल कोर्स का ये लेसन खत्म हुआ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं नया कुछ आपको सिखलाऊंगा। तो कृपया आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।